Okay. So, good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing journey. Power, शक्ति. हमने इतने दिनों में बहुत शक्तियां बटोरी हैं, और आज नीलम जी शेयर करने जा रही हैं कि उन्होंने क्या क्या पाया। हाँ जी नीलम जी। मेरे को सुमन ने जोड़ा था आपके साथ। सुमन मेरी हाँ, भाभी है। ओके। तो मेरे को पहले तो मैं बहुत नेगेटिव में थी, कुछ समझ नहीं आता था मुझे। तो सुमन ने मुझे कहा नहीं, आप ये क्लास ज्वाइन करके देखो। तो जो मेरा खोया हुआ था वो मैं भूल गई, अब की मैंने जो खो चुका है। फिर आपसे जब से जुड़ी हूँ तब से मुझे पॉजिटिव में भी हो गई, अच्छा सोचने लग गई। अब मैं जो चला गया उसको क्या याद करना है अब। ये सब सुमन और आपने ही मुझे थोड़ा सा स्माइल दी है, सब कुछ। अब मैं खुश रहती हूँ। आप बच्चे भी सोचते हैं कि मम्मी आप खुश रहती है। ओके। सो बहुत आप अच्छा मिला मुझे आपसे। बहुत अच्छा। और क्या क्या चेंज लग रहा है आप? सब चेंजेस आज बताइए। आज हम बहुत आपकी चेंज ये है। आज हम आपकी ये सीमा भी तोड़ने जा रहे हैं कि आप बोल नहीं पाते, आप बोलेंगे और बहुत अच्छा बोलेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, हमारी जो सीमाएं हैं ना, हमने एक दूसरे की सीमाओं को तोड़ना है और हल्के होके उड़ना है। तो बताइए, आप आपको जो इस अच्छा, यात्रा से पाया है, सब कुछ डिटेल में बताइए। मैंने तो बहुत कुछ पाया आपसे, बहुत कुछ पाया है। जो मैंने पैसा इतना खोया था, 1.5 करोड़ रुपया, तब हम्म। से मैं बड़ी वो रह गई थी कि मैं अब क्या करूं, बच्चे कैसे करेंगे, बिजनेस खत्म हो गया। हम्म। तो सुमन ने कहा नहीं, आप एक बार ये क्लास ज्वाइन करो, सब कुछ भूल जाओगे आप। तो हम्म। फिर मैं बेटे को फिर दोबारा खड़ा किया मैंने। फिर ओ, बिजनेस ज्वाइन कराया उसका। ओ, तो अब वो भी खुश है, फैमिली उसकी खुश है, मैं भी खुश हूँ। अब अरे काफी आपने तो मिला मुझे, बहुत। इतना मैजिक क्रिएट किया आपने, इस मैजिक को बताएंगे तो और बढ़ जाएगा। एक ऐसा अब बिजनेस जो बिल्कुल दब चुका था, आपने उसको फिर से अपने ग्रैटिट्यूड लव से फिर से उठा हाँ दिया। जी, अब ये देखिए। हर टाइम मेरे मुंह में मैं शुक्राना, थैंक यू, हर चीज के लिए शुक्राना करती हूँ, भगवान का भी। और आपका तो बहुत करती हूँ कि आपने मुझे इस लाइन में लाया, आपने इस आपका लाइन बहुत से बहुत जोड़ा। शुक्राना। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो बस निमित्त है। आप जो कुछ कर रहे हैं ना, वो आपकी भावनाएं कर रही हैं। देखिए, ये बहुत हम्म, बड़ा मैजिक एंड मिराकल है कि आपके बच्चे का बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया और आपने उसको फिर से खड़ा करवाया। हाँ, ये हाँ आपकी जी, प्रेम की शक्ति है। ये आपकी हाँ जी। कृतज्ञता की पावर है, जिसने ये सब कुछ कर दिया। और देखिए, आज आपने अपनी उस सीमा का बांध भी तोड़ दिया कि मैं हाँ, मेरे नहीं से कर पाई। अच्छा, सब बोलना लोग बड़ा बताइए। मुश्किल हो रहा है मेरे से। नहीं, अच्छा, सब लोग बताइए नीलम जी की शेयरिंग कैसी थी? यस। वाओ मैम, वाओ, वाओ सुपर। शेयरिंग। हाँ, वंडरफुल शेयरिंग। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक और यू। नीलम जी, हमेशा अपने आप को ये कहना है, यस आई कैन डू, आई एम अ चैंपियन। मैं सब कुछ कर यस, सकती हूँ और आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, आपने कितना बड़ा मिराकिल क्रिएट किया है। हाँ, तो बिल्कुल। शुक्राना हाँ जी, शुक्राना शुक्राना। आज की शेयरिंग के लिए आपका ढेरों शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू नीलम थैंक जी, थैंक यू, थैंक यू। और नीलम मैडम ने ये सीक्रेट जो है सीक्रेट रखा अपनी शेयरिंग का, और आज इस सीक्रेट सामने आया। हाँ, और देखिए, ऐसे आप हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो हम्म। कि यस, जिनकी अपनी बहुत सारी शेयरिंग्स होगी बट वो शेयर नहीं करते हैं। तो मैं उनसे हाँ, रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी जो है अपनी ऐसी जो है बेहतरीन शेयरिंग हमें दें, शेयर करें, ताकि और भी जो हमारे पार्टिसिपेंट है या हमें भी जो है। देखो कितना मोटिवेशन मिलता है ना, कितना मोटिवेशन मिलता है। और यस पता मैम, नहीं कितने इंस्पिरेशन लोगों भी को मिल मिलता है। जाएगा। जितने लोग इस सेशन को सुनेंगे, सबको मिल जाएगा। सबको ये मोटिवेशन मिल जाएगा। नीलम जी, आपने आज ग्रेट ग्रेट काम किया है इस शेयरिंग को करके। हाँ, बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे आपकी इस शेयरिंग से। और भी जो लोग शेयर करना चाहते हैं, प्लीज आइए। आप सब लोग बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते।
वी ऑल आर चैंपियन, हम सब चैंपियन हैं। वी ऑल आर विनर, हम सब विनर हैं। हाँ, और हम सब, ब्रह्मांड के पास इतना सब कुछ है, वो सब हमारे लिए है। इस बात पे बिलीव करो। अरे जो कुछ ब्रह्मांड का है वो मेरा है, वो है ही मेरा, वो है ही मेरा। जब मुझे ये विश्वास हो जाता है ना कि अरे जो ब्रह्मांड का है वो मेरा है, मेरे पास तो अबंडेंस है, अबंडेंस। सारे ये लहलाते खेत है ना, ये सब मेरे हैं। पृथ्वी के अंदर जितना खजाना भरा है ना, सोना चांदी हीरे कोयला पेट्रोल, सब मेरा है, सब कुछ मेरा है। फलों से लदे पेड़ मेरे हैं, इतनी हवा जो बह रही है वो मेरी है, ये समुद्र झरने नदियां, ये सब मेरा है। बिलोंगिंगनेस, आप जब उस सृष्टि के साथ बिलोंग करते हो तो वो सब आपका हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही लगता है। जब आप कहते हो ब्रह्मांड ये मेरा है, तो ब्रह्मांड कहता है चले ये तेरा है, तथास्तु बेटा तथास्तु। वो ऐसे ही मुस्कुरा के कह रहा होता है। जब मैं उसके साथ प्यार में होती हूँ, जब मैं उसके साथ लव में होती हूँ, जब मैं कहती हूँ ब्रह्मांड, ओह ये लहलाते खेत मेरे हैं, आई लव देम, मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, ये खेत तो रोज मेरा पेट भर रहे हैं, रोज मुझे धन धान फल सब्जियां फूल औषधियां कितना कुछ दे रहे हैं। ओ यूनिवर्स, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने इतना abundance, इतना abundance, इतना abundance मेरी झोली में दे रखा है। यूनिवर्स कहता है ले बच्चा और ले और ले और ले। वो तो उसका काम है सिर्फ तथास्तु कहना। बस आप उस abundance को प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण कर दीजिए, इतना ही करना है हमें, और abundance हमारे पास स्वयं 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 बरसता जाए। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। हर चीज का अबंडेंस, पैसों का अबंडेंस, मित्रों का अबंडेंस, रिश्तों का अबंडेंस, करियर का अबंडेंस, हैप्पीनेस का अबंडेंस, लव का अबंडेंस, जॉय का अबंडेंस, सब चीजों का अबंडेंस। पर मैं उसको पहले महसूस, मैं उसे दूंगी ना, क्योंकि अगर अबंडेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। पूरी किताब हमने पढ़ ली, सिर्फ एक ही नियम है, अगर अबंडेंस चाहिए तो मुझे अबंडेंस देना होगा, भावनाओं से प्यार से। और जो मैं अपने हाथों से किसी किसी व्यक्ति की जो इस समय मदद चाहता है उसकी मदद कर दूं, यथाशक्ति मदद कर दूं। जरूरी नहीं मैं लाखों रुपए की मदद करूं, जितनी भी करूं, 5 रुपए की भी मदद करूं ना, उसको दुआओं से भर के मदद। अरे ये 5 रुपीज भी ना तेरे घर में समृद्धि अबंडेंस, तेरे घर में भी अबंडेंस, दुआओं से भर के, दुआओं से भर के उसको देखिए आप अपने लिए अबंडेंस अबंडेंस भर के चले जाएंगे। और ये सब जो एसेट्स हैं, मनी है, ये तो टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। जो आपके अंदर का जॉय आएगा ना, जो आपको अबंडेंस की फील करने से अंदर से एक खुशी महसूस होगी ना, वो वो लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ जाएगी। जब आप इस सृष्टि से जाएंगे ना, वो खुशी आपके साथ जाएगी, बाकी सब यही छूट जाएगा, सब यही छूट जाएगा। आपके पैसे, आपका घर, आपकी गाड़ियां, आपका बिजनेस। हाँ, पर चाहिए तो हमें ये सब कुछ भी चाहिए, हमें ये अच्छा जीवन जीने के लिए हमें ये सब चाहिए। हाँ, पर इससे भी ज्यादा हमें खुशी चाहिए। वो खुशी कब, अगर मैंने खुशी पाली, खुशी को देना शुरू कर दिया ना, बाकी सब चीजें तो मैग्नेट की तरह मेरे पास खुद ब खुद आ जाएंगी, उनके लिए मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं। सो स्प्रेड द लव, प्यार बढ़ाइए, प्यार दीजिए, हर चीज को प्यार की नजर से देखिए। जो चीज भी सामने आती है उसको प्यार की दृष्टि से देखिए, चाहे वो खाने की है, चाहे ओढ़ने की है, चाहे पहनने की है, चाहे लिखने की है, चाहे पीने की है, चाहे पैसा है, चाहे गाड़ी है, चाहे मेरे संबंध है, हाँ चाहे मैं खुद हूँ। मिरर में जाइए, कहिए ओ
क्या हैंडसम, वाओ, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, लवली, गॉर्जियस, स्वीट 16। अरे अमेजिंग, क्या लगती है यार तू। बात करिए, स्वयं को प्यार कीजिए, बस ये करते चले जाइए और एक ही सूत्रा, एक ही मंत्रा कि अपने आप को खुशी के जोन में रखिए। अपने तराजू को 51% तक झुकाए रखिए सकारात्मकता की ओर। बाकी सब काम ब्रह्मांड पे छोड़ दीजिए, वो स्वयं कर लेगा, आपको और कुछ नहीं करना है। सो चलिए आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। शक्ति और आप। हाँ, रीना जी बुक शेयर कर रहे हैं। यस, शक्ति और आप। देखिए कितनी सुंदर पिक है। चलिए बताइए क्या समझ पा रहे हैं इस सुंदर से चित्र से। वाओ, चित्र देख के ही लगता है ब्लिस में पहुंच रहे हैं। हाँ जी, और बाहर तो देखिए जरा आज क्या मौसम हो गया है। इधर ब्लिसफुल सेशन चल रहा है, पावरफुल सेशन यस चल मैम। रहा है, और बाहर से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, जैसे अभी अभी आकाश से अमृत बरसने वाला है। लिटरली आई एम फीलिंग लाइक दैट। यस, शेयर कीजिए कैसा लग रहा है इस पिक को देखकर। हाँ, हमारे दिल्ली में बारिश हो रही है, बाकी सब जगह का मुझे नहीं मालूम। हाँ जी। यस, कौन बताएंगे क्या समझ पा रहे हैं। सब लोग देखिए, ध्यान से देखिए और बताइए। हाँ जी। मैडम, ये सब जगह जो है एक चमकीला प्रकाश है, मतलब प्रेम की शक्ति है, और एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो भी उसी चीज को फील कर रहा है। और बताइए। यस मैम। हाँ जी, बाकी सब लोग भी शेयर कीजिए। हाँ जी। यस। हम्म। सो क्या दिख रहा है हमें? सुनहरा, गोल्डन प्रकाश, सुनहरी प्रकाश। ये कहाँ है? ये प्रकाश कब नजर आना शुरू होता है? जब मेरे भीतर प्रकाश होता है। जब मेरे अंदर अंधेरा होगा ना, तो मुझे बाहर अंधेरा ही अंधेरा अंधेरा ही नजर आएगा। और जब मैं भीतर से प्रकाशमान हो जाऊंगी, तो मुझे चारों तरफ रोशनी ही नजर आएगी। और ये कौन सी ऊर्जा है? ये शक्ति, ये शक्ति, ये प्रेम की ऊर्जा है। हाँ, जो आपके भीतर है और आपको वो बाहर दिखाई दे रही है। सो इस ऊर्जा का एहसास कहाँ पे होगा? आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, और हर व्यक्ति की अपनी ऊर्जा है। सो देखिए, रॉबर्ट कालियर के शब्द हैं, खुशी, अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक हर चीज पाने की शक्ति हम में से हर एक के भीतर है। देखिए ये शक्ति जो आपको दिख रही है, ये शक्ति आपके भीतर की शक्ति है। आप अपनी खुशी पाना चाहते हैं, अच्छाई पाना चाहते हैं और जीवन की हर आवश्यक चीज पाना चाहते हैं, उसकी शक्ति हम सब के अंदर है। हर एक के अंदर शक्ति वही है, शक्ति वही है, पर हर एक के अंदर है और असीमित है, असीमित। उस शक्ति की कोई सीमा नहीं है कि वो 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, 10 किलो है, 100 किलो है। नो नो नो, आप उस शक्ति को माप ही नहीं सकते। उस शक्ति के लिए कोई इकाई ही नहीं बनी है कि हम उस शक्ति को उस इकाई में माप सके। कोई यूनिट ही नहीं है उसके लिए। वो शक्ति असीमित है और सबके भीतर वो शक्ति है। हर एक के भीतर वो शक्ति है। अपनी खुशी पाने के लिए, अपना अच्छा जीवन पाने के लिए, अपनी हर आवश्यकता की चीज पाने के लिए वो शक्ति हम सबके भीतर है। और वो शक्ति असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज, हर शब्द की, हर चीज की भी एक फ्रीक्वेंसी है। जितनी चीजें आप देख रहे हैं, सबकी एक फ्रीक्वेंसी है। हर शब्द की भी एक फ्रीक्वेंसी है।
हर आवाज की एक फ्रीक्वेंसी है, हर रंग की एक फ्रीक्वेंसी है, हर पेड़ की, जानवर की, पौधे की, खनिज की और भौतिक वस्तु की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जितनी भी चीजें आप इस जगत में देख रहे हैं, उन सब की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, सबकी। हर स्थान की, शहर की और देश की एक फ्रीक्वेंसी होती है। वायु की, अग्नि की, पृथ्वी और जल के तत्वों की भी फ्रीक्वेंसी होती है। स्वास्थ्य, रोग, अमीरी, गरीबी, सफलता और विफलता, सभी की फ्रीक्वेंसी होती है। हर घटना, स्थिति और परिस्थिति की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ तक कि आपके नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी है। लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी वास्तव में वही है जो आप महसूस कर रहे हैं। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती हैं। देखिए, हर चीज की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है और उसी तरीके से आपकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, वैसी ही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है जो आप महसूस करते हैं? आप खुशी महसूस करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी खुशी की है। आप क्रोध महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं, फियर महसूस करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी फियर की है, एंजाइटी की है, स्ट्रेस की है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वही फ्रीक्वेंसी आपकी बन जाएगी और आप उसी फ्रीक्वेंसी पर उपस्थित सब चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देंगे। जो उस फ्रीक्वेंसी पर होंगी चीजें, उन सब चीजों को आप अपनी ओर आकर्षित करना शुरू करें। तो देखिए, आप अपनी ओर किन चीजों को आकर्षित करना चाहते हैं? पहले तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए, अच्छी या बुरी। अगर सकारात्मक, अच्छी, प्यारी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, तो क्या करना है? क्या करना है? मुझे अपने एहसास को उस फ्रीक्वेंसी तक ले जाना है कि वो चीज स्वतः ही मेरी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाए। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते हैं, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती हैं। अगर आप लगातार खुशी के औरा में हैं, हमेशा खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, बच्चों की तरह आनंद में रहते हैं, तो आप हमेशा खुशनुमा परिस्थितियों को, खुशहाल व्यक्तियों को, खुशहाल घटनाओं को अपने जीवन में आमंत्रित करते रहेंगे। जब तक आप अपनी इसी फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे, आप उन्हीं तरह की चीजों को आकर्षित करेंगे, क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी का नॉब सेट कर रखा है जॉयफुल सॉन्ग्स पे। तो जॉयफुल सॉन्ग्स में सैड सॉन्ग तो आएंगे ही नहीं। आप कौन से गाने सुनेंगे? जॉयफुल, रोमांटिक, क्योंकि आपने अपनी नॉब को वहां सेट कर दिया, उस फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दिया है आपने। यदि आप और आपने हिलाया नहीं उस फ्रीक्वेंसी को, तो क्या होगा? वही गाने सारा दिन रोमांस के, लव के, जॉय के, वही गाने सारा दिन बजेंगे। वही बजेंगे तो आप बार बार उन्हीं को आकर्षित करोगे। बार बार वही अच्छे लोग, अच्छी परिस्थितियां, अच्छी घटनाएं, अच्छी वस्तुएं, सब कुछ आपके पास अच्छा अच्छा आना शुरू हो जाएगा। यदि आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं और लगातार तनावग्रस्त महसूस करते हैं, तो व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के कारण आपके जीवन में सिर्फ तनाव ही आएगा। देर होने के डर से हुई हड़बड़ी के दौरान आपको इस बात का अनुभव हुआ होगा। हड़बड़ी एक नकारात्मक भावनाएं है। जैसे सूरज चमकता है, उतनी ही निश्चिंतता से ये कहा जा सकता है कि जब आप हड़बड़ी में होते हैं और आपको देर होने का डर हो रहा होता है, तो आप हर विलंब और बाधा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके जीवन में काम कर रहा है।
अगर आपने हड़बड़ी से कोई काम शुरू किया और आपके अंदर फियर है, अरे देर हो रही है, देर हो रही है, टाइम से पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है, बिलीव कीजिए आपके सारे काम हड़बड़ी से ही होंगे। एक के बाद उन कामों में गड़बड़ होती चली जाएगी, क्योंकि शुरुआत कैसी हुई, हड़बड़ाहट से हो गई। और इसके विपरीत, अरे लेट हो रहा है, हड़बड़ाहट हो रही है, पर अगर 90 सेकंड्स निकाल करके मैंने 100 स्टेप्स शुक्राने के चल दिए, तो देखिए वो हड़बड़ाहट मेरी अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। मैं एक कृतज्ञता के एहसास में आ जाऊंगी और मेरे सारे काम अपने आप सरल और सहज हो जाएंगे, हड़बड़ाहट खत्म हो जाएगी। पर हमें लगता है उस समय, अरे ये 90 सेकंड्स, अब इस समय कौन शुक्राने के कदम चलेगा, पहले ही लेट हो रहा है, पहले ही लेट हो रहा है, पहले ही लेट हो रहा है। और आप देखिए आकर्षण के नियम से आप लेट को आकर्षित करते हैं, और वैसी ही हड़बड़ियां होती हैं, और गुस्सा एक दूसरे पर उतरना शुरू हो जाता है। बच्चों के ऊपर भी समय से नहीं उठते हो, तैयार नहीं हो सकते, मुझे भी लेट हो रहा है, जल्दी से उठ जाओ, तैयार हो जाओ। देखिए हम अपनी हड़बड़ाहट दूसरों पर, और इसी हड़बड़ाहट में हम अपने काम पर पहुंच गए, और हमने ये हड़बड़ाहट वहां पर भी देखी, वहां पर भी देखी, क्योंकि हमारे पास उस समय था ही वही, हमने अपनी नॉब को वहीं पर सेट कर दिया था। हड़बड़ी वाले गाने सुनने की जगह पे हमने उसको सेट कर दिया था। तो भाई जैसी सेटिंग ऐसी हो रही है, तो उसको फट से बदल दीजिए। नॉब बदलने में सिर्फ 90 सेकंड्स चाहिए। आपका मस्तिष्क इतना पावरफुल है कि 90 सेकंड में भावनाओं को परिवर्तित कर देता है। अपने मस्तिष्क के इस पावर को धन्यवाद दीजिए, आभार व्यक्त कीजिए। और ये कितना कितना पावरफुल मस्तिष्क है कि 90 सेकंड्स में मेरे को एक भावना से दूसरी भावना में ले आता है। बस ऐसा कुछ हो रहा है तो सिर्फ 90 सेकंड्स का टाइम स्वयं को दे दीजिए, और आपका बाकी का दिन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप पैसा ही आकर्षित करेंगे। क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि सुबह सुबह अच्छा महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है? यदि आप अच्छा महसूस करने का समय नहीं निकालेंगे, तो दिन भर में अच्छी चीजें नहीं मिल पाएंगी। इसके विपरीत आपको नकारात्मक चीजें ही मिलेंगी। और एक बार जब आप नकारात्मक चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं, तो उन्हें बदलने के लिए कहीं ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सामने होने पर आप उनमें यकीन करना लग जाते हैं। इससे सरल उपाय तो यह है कि आप दिन की शुरुआत में ही अच्छा महसूस करने का समय निकालें, ताकि नकारात्मक चीजें आपके जीवन में आ ही ना पाए। आप अपने एहसास से अपने जीवन की हर चीज बदल सकते हैं। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप शुरुआत में ही ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करें? हम अपने एहसास से हर बुरी चीज को अच्छी में बदल सकते हैं। हाँ, पर हमें पता नहीं हम कितने दिनों से बुरे एहसासों में चल रहे हैं। तो देखिए उतना ही समय अधिक लगेगा। तो बेहतर है हम अपनी दिनचर्या ही अच्छे एहसासों से शुरू करते हैं। हम अपने मस्तिष्क को इस तरीके से ट्रेन कर देते हैं, स्किल कर देते हैं उसको, कि भाई दिन की शुरुआत तो चाहे कितना भी लेट उठूं मैं, कितनी भी देरी क्यों ना हो जाए उठने में, दिन की शुरुआत तो मैं अच्छे विचारों से करूंगी। और सिर्फ 5 मिनट का समय, 5 मिनट का समय धरती पर पांव रखने से पहले बेड पे उठ के बैठ जाइए, चाहे कितना भी लेट हो रहा है। बस वो 5 मिनट अपने आप को दे दीजिए। अपनी रात की अच्छी नींद के लिए शुक्राना कर दीजिए। लेट उठे इसका मतलब रात को बहुत गहरी नींद में सो गए थे आप। उस नींद का शुक्राना अदा कर दीजिए। आपके आसपास जो कुछ दिख रहा है उसका शुक्राना कर दीजिए। आप स्वस्थ उठे उसका शुक्राना अदा कर दीजिए। अपने श्वासों का शुक्राना अदा कर दीजिए। अपने शरीर के एक एक अंग का शुक्राना अदा कर दीजिए। धरती माँ पे पांव रखा, वैसे ही धरती माँ का शुक्राना अदा कर दीजिए।
और जब वॉशरूम तक जा रहे हैं तो शुक्राने 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 अदा करते चले जाइए। आपको मालूम है आपकी ये क्रिया आपके सारे दिन में जान फटेगी। एंड बिलीव मी आप समय से ही अपने ऑफिस पहुंचेंगे। हो ही नहीं सकता कि आप दिन की शुरुआत इस तरीके से करें और आप देर से ऑफिस पहुंचे, मतलब ही नहीं उठता। सो दिन की शुरुआत सकारात्मक रूप से करिए, क्योंकि आप सारा दिन वही चीजें आकर्षित करेंगे जिन चीजों से आप अपना दिन शुरू कर देंगे। आज कौन पढ़ रहे हैं हमारे साथ? हाँ जी, who will read? मैं पढ़ूँ निधि? हाँ दीदी पढ़ दो। अपने देखिए आज हम अपने जीवन की फिल्म देखने जा रहे हैं। हमारे जीवन की क्या फिल्म है? हाँ जी पढ़ दीजिए। जीवन जादुई है। आपके जीवन के एक दिन में जो होता है वह आपके द्वारा देखी किसी भी फैंटेसी फिल्म से ज्यादा जादुई होता है। लेकिन होने वाली घटनाओं को आपको उतनी ही एकाग्रता से देखना होगा जितनी एकाग्रता से आप फिल्म देखते हैं। अगर आप फिल्म देखते हैं और किसी फोन कॉल या झपकी की वजह से आपका ध्यान भटक जाता है तो आप घटनाक्रम चूक जाते हैं। आपके दिन की स्क्रीन पर लगातार दिखने वाली आपके जीवन की फिल्म के साथ भी यही होता है। यदि आप उन्नीदी अवस्था में ही जीते हैं और सजग नहीं रहते तो आप उन संदेशों और संकेतों को चूक जाते हैं जो लगातार आपको कुछ बता रहे हैं, जीवन में आपको मार्गदर्शन और दिशा दे रहे हैं। तो आपको मालूम है जो मूवीज आप देखते हैं टीवी पर, यूट्यूब पर, जहाँ भी देखते हैं, उससे ज्यादा खूबसूरत आपके एक दिन की मूवी है, आपके रोज की मूवी। पर हम उसको देखते ही नहीं है। हम तो उसका हर सीन मिस कर जाते हैं। जो मूवी हम 2.5-3 घंटे देखते हैं ना, उसको हम बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं और उस मूवी के बिलीफ्स को भी हम बहुत बारी अपना बिलीफ बना लेते हैं। और क्या होता है अगर मूवी देखते देखते बीच में झपकी लग जाए, फोन आ जाए, क्या होता है? वो सीन मिस हो जाता है हमारा, है ना? क्योंकि हम तो कहीं और बिजी हो गए। ऐसे ही रोज रोज मेरी मूवी चल रही होती है। डेली डेली मेरा नया एपिसोड होता है मूवी में। हर पल में मेरा नया एपिसोड चल रहा होता है मूवी का। और ये मूवी बहुत अमेजिंग है, मेरी अपनी मूवी, मेरे अपने जीवन की फिल्म। पर मेरे पास उसको देखने का समय ही नहीं है। मैं तो आंखें बंद करके चलती रहती हूँ, चलती रहती हूँ, चलती रहती हूँ। मुझे मुझे यूनिवर्स से इतने इतने मैजिकल क्लू मिलते हैं, पर मैं उन सब सीन्स को मिस कर जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन के प्रति कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं चेतना में नहीं हूँ। हाँ, बस मशीन की तरह हम चल रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे कि हमारे जीवन में क्या क्या हो रहा है। एक दिन भी हम नहीं देखते कि एक दिन में आज मेरे साथ कितना अमेजिंग हुआ। आपको मालूम है आपके आपकी अपनी शरीर ही इतना अमेजिंग है, इतनी अमेजिंग है आपकी बॉडी। आपका आपका एक एक सेल इतना अमेजिंग है। आपके चारों तरफ जो चीजें पड़ी है ना, वो इतनी अमेजिंग है। किसी भी एक चीज को उठा करके अगर आप एक टक एक टक 10 मिनट देखोगे ना, आपको लगेगा वो चीज आपसे बात कर रही है, वो चीज आपसे बोल रही है, वो आपसे कुछ कहना चाह रही है। और धीरे धीरे आपका उससे इतना कनेक्ट हो जाएगा कि आपको लगेगा अरे ये आपसे बात कर रही है। आपने छोटे बच्चों को देखा है, वो डॉल लेके साथ सोते हैं, टेडी बियर साथ लेके सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उनसे इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये टेडी बियर मेरे से बात कर रहा है, ये डॉल मेरे से बात कर रही है। देखिए वो सच में उन बच्चों से बात कर रहे होते हैं।
है ना मैजिक मेरे जीवन में, है ना मेरे हर दिन की पिक्चर बड़ी मैजिकल। तो देखते हैं अपनी मूवी पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, अपने जीवन के एक एक पल की खूबसूरती पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आपको लगेगा अरे इतनी खूबसूरती तो मैंने मूवीज में भी नहीं देखी, जितनी खूबसूरती मेरे अपने जीवन में है। हाँ जी, आगे बढ़िए। जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। जीवन आपसे संवाद कर रहा है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब कोई चीज आपके जीवन में आती है तो इसका मतलब है कि यह आपकी ही फ्रीक्वेंसी पर है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं, वह हर परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। तो जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। हाँ, आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं वैसी ही फ्रीक्वेंसी की चीजों को आकर्षित करते हैं। कोई साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, जो भी आप सुनते हैं वैसी ही परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। अगर आज आपने आपने इस बात का भी अनुभव किया होगा कि आप इतने सेशंस अटेंड कर रहे हैं, आपके पास ऐसे ही इससे ही रिलेटेड मैसेज आते होंगे। देखिए, चेक करिए सब लोग, इससे ही संबंधित, लव से संबंधित मैसेज आ रहे होंगे, ग्रैटिट्यूड से संबंधित आ रहे होंगे, नेचर से संबंधित मैसेजेस आ रहे होंगे। चेक करिए कितने लोगों ने इस बात का एहसास किया कि ऐसा हो रहा है। यस जैसे मैम। लिख रही है यस। यस मैम। यस मैम, ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पर हैं। तो आप जिस फ्रीक्वेंसी पर है ना, उसी फ्रीक्वेंसी की चीजों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और देखिए वो चीजें जीवन में बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर मैं उस फ्रीक्वेंसी पर रहती हूँ, वेरी ट्रू, गुड। तो मैम देखिए, मैम, ये कुछ लोग बताते हैं जैसे ना मॉर्निंग में ही कुछ गड़बड़ हो गया ना घर में, उसके बाद वो दिन में उनका नुकसान भी होता है, कुछ लोगों से लड़ाई भी होती है, बिकॉज वो सुबह सुबह नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट कर लेते हैं, तो वो यही फ्रीक्वेंसी लेके जा रहे होते हैं। दैट्स व्हाई दे अट्रैक्ट सेम एनर्जी। सेम एनर्जी। तो भाई अगर ऐसी एनर्जी आ भी गई मॉर्निंग में, कोई बात नहीं यार, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। बट हमें अब उसको बदलने के तरीके पता है। क्या करना है, अपने शूटर शिफ्टर लगा दीजिए, नहीं भाई इस एनर्जी से घर से बाहर नहीं निकलूंगा। देखिए आप कितने लोगों में वो एनर्जी स्प्रेड कर देंगे, और आपका दिन आप भी उसी एनर्जी को बार 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 पाते चले जाएंगे। तो चेक करिए, आई थिंक अब सबको सबको पता चल जाता है ना कि वो किस एनर्जी में है। से यस और नो? यस मैम। सबको मालूम चल रहा है ना कि वो किस एनर्जी में है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है। तो यस बस मैम। घर से बाहर निकलने से पहले चेक कर लो, कोई काम करने से पहले चेक कर लो। अगर नकारात्मक एनर्जी में हो तो काम मत शुरू करो, काम मत शुरू करो, वो काम में नकारात्मकता भर जाएगी। पहले अपने आप को सकारात्मकता में लेकर के उसके बाद काम शुरू करो। देखिए काम भी पूरा होगा, काम में सकारात्मकता भरेगी, क्योंकि वही एनर्जी आप देंगे। सो फर्स्ट चेंज योर फीलिंग, देन स्टार्ट योर डूइंग। पहले फीलिंग चेंज करो, फिर अपनी डूइंग को स्टार्ट करो। अगर डूइंग कर रहे हो, फीलिंग चेंज नहीं कर रहे हो, तो उस डूइंग के अंदर वो सारी फीलिंग्स है, वो सारी फीलिंग्स है, और वो डूइंग जो है वो गड़बड़ 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 वाली होती चली जाएगी। और दिन के अंत में आप कहोगे अरे आज का दिन तो बड़ा मनहूस था, पता नहीं किसका चेहरा देख के सुबह उठा था। किसी का नहीं देखा था, अपना ही चेहरा मिरर में देखा था सुबह उठते ही आपने। और वो चेहरा जो देखा था वो परेशानी से भरा था, और इसलिए आपने परेशानी अट्रैक्ट कर ली थी। इसलिए सुबह उठते ही जब शीशे में देखते हो ना, ब्यूटीफुल स्माइल से देखा करो, आई लव यू बोला करो,
और देखिए सारा दिन लव यू में हो जाए। हेलो मैम, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी हाँ कि जी। जैसा अभी आपने बोला कि जब से सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो जब भी टीवी में कुछ भी प्रोग्राम देखती हूँ, बाय चांस एवरी सीरियल एवरी मूवी में ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड नजर आता है। बच्चे भी हैरान है कि हम पहले भी मूवीज देखते थे, उसमें से कुछ सीरियल्स और मूवीज पहले भी देखी हैं, लेकिन उसमें थैंक यू वर्ड इतना सुनाई नहीं देता था जितना अभी थैंक यू वर्ड सुनाई देता है। आई एम सॉरी। और यू कांट बिलीव, हमने अभी रिसेंटली 1 वीक पहले कुछ ऐसे मतलब लड़ाई झगड़े वाली मूवी थी, वो लोग भी आपस में गले मिलके आई एम सॉरी बोल रहे थे मैम। तो देखिए, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पर हैं इसलिए आप पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, सो अपने दिन के निर्माता आप हैं, अपने हर पल के निर्माता आप हैं। तो अपना हर पल आपको कैसे बनाना है, अपने जीवन की फिल्म देखिए, उसको उसके लिए प्रशंसा कीजिए। अरे वाह, क्या क्या मेरी अपनी जीवन की फिल्म है, कितना प्यार है, हर व्यक्ति मेरे से कितना प्यार करता है, हर व्यक्ति कितना मेरा ध्यान रखता है। किसी का नाम लेती हूँ मदद के लिए, वो व्यक्ति तुरंत मदद के लिए मेरे पास आता है। यार कितनी अमेजिंग जिंदगी है मेरी, कितना मजा आ रहा है इस जिंदगी में। निकोला टेस्ला के शब्द हैं, इस संदर्भ में तथ्य इतने आश्चर्यजनक हैं कि ऐसा लगता है जैसे विधाता ने इस ग्रह को विद्युत नियमों के अनुरूप ही बनाया है। कितना कितना सत्य है कि जैसे विधाता ने इस ग्रह को विद्युत के नियमों के अनुरूप ही बनाया है, यानी जिस फ्रीक्वेंसी पर हम हैं उस फ्रीक्वेंसी की चीजों को हम आकर्षित करते हैं। ये नियम जो है ये हमारे विद्युत के भी नियम है जो निकोला टेस्ला ने दिए। ये ब्रह्मांड हमारा उन्हीं नियमों पे काम कर रहा है। जिस एनर्जी पे हम होते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम होते हैं, हम वैसे ही चीजों को आकर्षित करते हैं। जैसे टीवी में हम जिस चैनल की फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं वही चैनल आता है, रेडियो में हम जिन सॉन्ग्स की फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं वही सॉन्ग्स आते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। कार चलाते समय जब आपको पुलिस की गश्ती गाड़ी दिखती है तो आप अचानक ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ी आपको किसी कारण से दिखती है, संभवतः यह आपको संकेत दे रही है सतर्क रहो। पुलिस की गाड़ी दिखने का आपके लिए इससे ज्यादा मतलब भी हो सकता है, लेकिन सही जवाब का पता लगाने के लिए आपको यह सवाल पूछना होगा, यह मुझे क्या बताना चाहती है। पुलिस कानून व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए पुलिस की गाड़ी इस बात का संकेत हो सकती है कि आपके जीवन में कोई चीज अव्यवस्थित है, जैसे आप अपने मित्र के फोन का जवाब देना भूल गए या आपने किसी चीज के लिए किसी को धन्यवाद नहीं दिया। तो देखिए, कार चलाते समय अगर आपको कोई पुलिस की गाड़ी दिख रही है तो आप इसका क्या मतलब, देखिए कोई भी चीज संयोगवश नहीं हो रही। जो भी मेरे जीवन में मुझे दिख रहा है उसका कोई ना कोई कारण है। हाँ, वो क्वेश्चन मुझे ही पूछना है, मुझे ही पूछना है कि ये पुलिस की गाड़ी मुझे रास्ते में क्यों दिखी, क्यों दिखी। एक कारण तो ये भी हो सकता है क्योंकि पुलिस हमेशा कहती है सतर्क रहो, मुझे अपने जीवन में हमेशा सतर्कता ही रखनी। मैं देखूं कहीं मैं असतर्क तो नहीं हो रही थी, मैं पहले चेक कर लूं। हाँ, दूसरा, अव्यवस्थित रूप से तो नहीं चल रहा मेरा जीवन, कहीं कहीं मेरे जीवन में अव्यवस्थितता तो नहीं आ रही, कहीं मैं डिसऑर्गेनाइज तो नहीं हूँ, चेक कर लूं मैं। ये सबने अपने लिए अपने आप से क्वेश्चन पूछना है और अपने आप से दिल से इसके आंसर पूछने हैं कि इसलिए देखिए मुझे क्या ये, या इसलिए कि मैं किसी मित्र का कोई फोन कॉल का जवाब देना भूल गई। अरे कोई मेल का जवाब देना था, इम्पोर्टेंट मेल थी, वो देना भूल गई मैं। या मैं किसी को थैंक यू करना भूल गई। क्योंकि उस गाड़ी दिखने का मतलब क्या है, क्या है उस गाड़ी दिखने का मतलब कि पूरी की पूरी व्यवस्था। पुलिस का क्या कार्य है, देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। वैसे ही मुझे भी अपने भीतर की कानून व्यवस्था को बनाना है। चेक कर लूं मैं इस बात को।
कि कहीं ये गाड़ी ये तो नहीं देखने के लिए आ रही, दिखा मुझे बताने के लिए आ रही, कहीं ये गाड़ी मुझे ये मैजिक क्यों तो नहीं दे रही कि मेरे भीतर की कानूनी व्यवस्था जो है वो बिगड़ रही है। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप कोई एम्बुलेंस सायरन सुनते हैं तो यह आपको क्या बताना चाहता है? क्या यह आपको यह बताना चाहता है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों? क्या यह आपको यह बात याद दिलाना चाहता है कि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों के स्वास्थ्य के प्रति प्रेम और धन्यवाद दें? जब आप फायर ब्रिगेड वाहन को बत्तियां जलाकर और सायरन बजाते हुए तेजी से जाते देखें तो यह आपको क्या बताना चाह रहा है? क्या यह कह रहा है कि आपके जीवन में कहीं पर किसी तरह की आग लगी हुई है जिसे आपको बुझाना चाहिए, या फिर यह आपको अपने प्रेम की अग्नि को ज्यादा तेजी से प्रज्वलित करने के बारे में कह रहा है? अपने जीवन में आने वाली चीजों का सही अर्थ सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने आसपास होने वाली चीजों के प्रति चौकन्ना रहना होगा ताकि आप सही सवाल पूछ सकें और संदेश का सही अर्थ समझ सकें। तो देखिए, जो भी चीजें घटनाएं आपके सामने हो रही हैं, वो कुछ ना कुछ मुझे सिखाने के लिए आ रही है, कुछ ना कुछ मुझे संकेत दे रही है। वो प्रश्न मुझे अपने आप से पूछना है, क्योंकि ये संकेत हर व्यक्ति के लिए अलग मायने रखता है। हाँ, एम्बुलेंस निकल रही है तो एम्बुलेंस हमें मालूम है आग बुझाने वाली गाड़ी है। किसी के लिए ये संकेत ऐसे हो सकता है कि देख देख, कहीं तेरे अंदर तो कोई आग नहीं लगी हुई है, तूने तो कोई आग का गरम कोयला नहीं पकड़ा हुआ है। किसी के लिए ये संकेत हो सकता है, और किसी के लिए ये हो सकता है अपने प्रेम की अग्नि को और बढ़ा। ये सबके लिए अलग अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा, और सबको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि ये एम्बुलेंस निकली है, ये मुझे क्या बता रही है, क्या कह रही है। कहीं मेरे भीतर आग तो नहीं लगी हुई। और देखिए, अब यहाँ पे देखिए, सबके अपने एहसास होंगे, सबकी अपनी भावनाएं होंगी। अरे, एम्बुलेंस निकल रही है, इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी प्रेम अग्नि को और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। और अगर ये विचार आ रहा है, अरे अंदर आग लगी है, एम्बुलेंस दिख रही है, इसका मतलब उस आग को बुझाना है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, देखिए हमें क्या क्या संकेत दे रहे हैं। बीमार लोग, उनके लिए हमें दुआएं देनी है। हमें अपने स्वास्थ्य के लिए दुआएं देनी है। एम्बुलेंस दिख जाए, देखिए सबके लिए अलग अलग होगा। डॉक्टरों नर्सों को दुआएं देनी है, उनके हार्डवर्क को अप्रिशिएट करना है। जो व्यक्ति उसमें बीमार जा रहा है उसके लिए दुआएं देनी है। फायर ब्रिगेड देख रहे हैं, कौन सी अग्नि को शांत करना है, भीतर की, बाहर की, हाँ, या उस अग्नि को बढ़ाना है जो प्रेम की अग्नि है। उस स्वास्थ्य को बढ़ाना है हमें जो मेरे पास है, कैसे बढ़ाना है उस स्वास्थ्य को? कृतज्ञ होकर के। देखिए, ये सारी चीजें जो जो मेरे सामने से निकल रही हैं, सबके लिए अलग संकेत लेकर के आएंगी, और हर एक व्यक्ति को उस संकेत को समझना है, उसके सही अर्थ को समझना है। और हर व्यक्ति स्वयं से अपना ही प्रश्न पूछेगा, अरे ये क्यों हुआ, ये क्यों मेरे सामने से निकला, इसका क्या रीजन था। और देखिए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, और जीवन इसी तरीके से काम करता है। अगर हमने इन संकेतों को पकड़ लिया, और इन संकेतों को पकड़ के हमने वो सब करना शुरू कर दिया जो प्रकृति मुझे संदेश दे रही है, तो देखिए मेरा जीवन और सरल और सहज और कृतज्ञता और प्रेम से भरना शुरू हो जाएगा। एम्बुलेंस देख ली,
कृतज्ञ हो गए अपने स्वास्थ्य के लिए, उन सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो जूझ रहे हैं, उन सब के लिए शुभकामनाएं भेज दी, सब स्वस्थ रहे। जो व्यक्ति उस एम्बुलेंस में जा रहा है वो पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करे। सभी डॉक्टर नर्सेस के लिए शुक्राने भेज दीजिए। देखिए, आपकी शुक्राने की शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी कृतज्ञता की पावर बढ़ जाएगी। तो तलाशिए ऐसे मैजिक क्यूज जो आपके सामने रोज निकलते हैं। उनको ऐसे ही ना सोचिए कि वो आए और चले गए, वो आपको कुछ बताने के आ रहे हैं, इसलिए आपकी आंखों के सामने से निकल रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। आपको लगातार संदेश और फीडबैक दिए जाते हैं और ये संदेश आपको जीवन भर मिलते हैं। मैं सुनी हुई हर बात पर गौर करती हूँ, भले ही यह पास खड़े दो अजनबियों की बात हो। यदि उनके शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं, तो उनके शब्दों का मेरे जीवन में कोई ना कोई अर्थ है। उनके शब्द मेरे लिए एक संदेश हैं। वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं और वे मेरे जीवन के बारे में मुझे फीडबैक दे रहे हैं। यदि यात्रा करते समय मैं किसी साइन बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़ती हूँ, तो उन शब्दों का मेरे लिए अर्थ होता है। वे मुझे किसी न किसी तरह का संदेश देते हैं, इसलिए वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं। वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं क्योंकि मैं भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हूँ जिस पर वे हैं। यदि मैं किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर होती, तो उस साइन बोर्ड पर मेरी नजर ही नहीं पड़ती या वह बातचीत मुझे सुनाई ही नहीं देती। देखिए, तो जो कुछ भी आपको राह चलते नजर आता है, जो भी शब्द आपको सुनाई देते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं, वो सब आपकी फ्रीक्वेंसी पर है, इसलिए आपको दिख रहा है। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं होते तो ना वो साइन बोर्ड दिखाई देंगे आपको, ना आपको सायरन की आवाज भी नहीं सुनाई देगी एम्बुलेंस की, आपको फायर ब्रिगेड की घंटी भी नहीं सुनाई देगी अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं। वो सब आपको क्यों सुन रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पर हो और प्रकृति आपको ये संदेश देना चाहती है कि ये सब से आपने कुछ ना कुछ आज संदेश लेने हैं। ये सब आपको मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं दे रही हूँ। ये आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए ये संकेत आपको दिए जा रहे हैं। बस उन संकेतों को समझिए। प्रकृति हमारे साथ रोज नए नए संकेत देके अपना खेल खेलती है, वो अपनी गेम खेलती है। हम उस गेम को कितना अच्छे से समझ पाते हैं और अपने हिस्से की गेम उसके साथ खेलते हैं। जैसे जैसे हम इन मैजिक क्यूज को पकड़ना शुरू करते हैं, हम प्रकृति के साथ एकाकार होना शुरू हो जाते हैं। हम उस गेम, प्रकृति के साथ वाली जो गेम चल रही है हमारी, उस गेम में माहिर हो जाते हैं। तो संकेतों को पकड़िए कि क्या संकेत है और मुझे उन संकेतों को पकड़ के क्या करना है, क्योंकि वही देखती हूँ, वही सुनती हूँ, वही समझती हूँ जिस फ्रीक्वेंसी पर मैं होती हूँ, वही चीजें मुझे नजर आती। हाँ जी, आगे बढ़िए। दिन भर मेरे आसपास की हर चीज मुझसे कुछ कह रही है, मुझे लगातार फीडबैक और संदेश दे रही है। अगर कभी मेरे मन में यह विचार आता है कि मेरे आसपास के लोग पहले जितने खुश नहीं हैं या मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी भावना की फ्रीक्वेंसी नीचे पहुंच गई है। मैं तुरंत अपनी प्रिय चीजों को एक एक करके तब तक याद करने लगती हूँ जब तक कि मैं ज्यादा खुश नहीं हो जाती। तो देखिए, जितनी भी चीजें हमारे दिन में आसपास हो रही हैं, वो हमें लगातार कोई ना कोई संदेश और फीडबैक दे रही है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग जितने खुश होने चाहिए, आपके परिवार के लोग जितने मुस्कुराने चाहिए, खुश होने चाहिए, अगर वो नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपकी भावना की फ्रीक्वेंसी नीचे पहुंच गई। तुरंत तुरंत अपनी प्रिय चीजों को याद करना शुरू कीजिए और उनको एक एक करके तब तक करते जाइए, तब तक करते जाइए जब तक आप खुशी की फ्रीक्वेंसी पर ना पहुंच जाए।
देखिए ये संकेत है हम सबके लिए। अगर मुझे आसपास की चीजें वैसी नजर नहीं आ रही जैसा मैं चाहती हूँ उनको देखना, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ कि मेरी फ्रीक्वेंसी उन चीजों तक नहीं पहुंच रही है जो मैं आकर्षित करना चाह रही हूँ। तो क्या करना है? मुझे अपनी नॉब को हिलाना है, मुझे अपनी नॉब को उस फ्रीक्वेंसी पर सेट करना है। और उसके लिए मुझे क्या प्रयास करने हैं? क्या प्रयास करने हैं? स्वयं को उस एनर्जी लेवल तक पहुंचाना है, उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाना है। अच्छी अच्छी प्रिय चीजों को एक एक याद करना है, और याद करके उनको करना भी है जब तक मेरे अंदर खुशी का फव्वारा ना फूट पड़े। महात्मा गांधी के शब्द हैं, हमें खुद में ये बदलाव लाना चाहिए जो हम संसार में देखना चाहते हैं। संसार को बदलने की चेष्टा ना करें, वो नहीं बदलेगा। खुद में बदलाव ले आइए जो आप संसार में देखना चाहते हैं। अगर आप संसार में ये देखना चाहते हैं कि चारों तरफ उमंग हो, उल्लास हो, खुशी हो, प्रेम हो, खुशियों के नगाड़े बजे पूरे संसार में, तो वो नगाड़े पहले अपने दिल में बजाने शुरू कीजिए। वो प्रेम, उत्साह, उल्लास, खुशी अपने मन में पैदा कीजिए, तभी वो आपको बाहर मिलेगी। बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके भीतर है। और जब आप अपने भीतरी बदलाव करते हैं तो ऐसा बाहर देखना चाहते हैं, आपको वैसा ही नजर आना शुरू हो जाता है। सो थैंक यू निधि, हमारे साथ इतना खूबसूरत अध्याय पढ़ने के लिए। थैंक यू शक्ति मैम। और आप, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू। सो एनी क्वेरीज? यस, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, और एनी शेयरिंग? हाँ जी। तो आप, आपके भीतर की शक्तियां और आपकी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर आप होंगे वैसे ही अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाएं। और आज से संकेतों को पकड़ना शुरू कर दीजिए। जो भी संकेत है उसको पकड़ना शुरू कर दीजिए, और देखिए वो आपके सामने से क्यों गुजरा, आपके सामने से क्या संदेश देके जाना चाह रहा, और उस संदेश का मतलब हर व्यक्ति ने अपने तरीके से निकालना है और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है। बस इतना ही काम करना है। चलिए, सब लोग आराम से बैठ जाते हैं 5 मिनट के लिए, कंफर्टेबली आराम से बैठ जाइए। सब अपना वीडियो ऑन कर लो प्लीज, सबका चैनल देखना है कौन से चैनल में है ये। यस, हैप्पीनेस का चैनल है या सैड चैनल है या कुछ और यस, चैनल है? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू निशा जी, बहुत सही कहा आपने। तो सब अपनी वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, और वीडियो ऑन करके चलिए देखिए कि किस किस का कौन कौन सा चैनल चल रहा है, किसके कौन कौन से गीत चल रहे हैं। आपको मालूम है इस समय आप सब लोग एक फ्रिक्वेंसी पर हो, और आपको, आप अपनी वीडियोस ऑन करोगे ना, सब लोग ऑन करो, सबके चेहरे मुस्कुराते नजर आएंगे, क्योंकि हम सब इस समय एक ही फ्रिक्वेंसी पर चल रहे हैं। ऑन कीजिए, इस एक्सपेरिमेंट को देखिए, चेक इट। इस एक्सपेरिमेंट को अभी देखिए, अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा ये कि जो बुक में बात लिखी है वो 100% सही है, कि हम जिस फ्रिक्वेंसी पर होते हैं हम वैसे ही लोगों को आकर्षित करते हैं। तो देखिए आप इस समय किस फ्रिक्वेंसी पर हैं, और वीडियो ऑन करके सब लोगों को देखिए, ये सब लोग जो आपको नजर आ रहे हैं, हाँ वीडियो ऑन कीजिए सब लोग, देखो ये सब लोग इस समय इसी फ्रिक्वेंसी पर हैं। सबके चेहरों पर स्माइल, ब्यूटीफुल स्माइल, क्योंकि आपके चेहरे पर ब्यूटीफुल स्माइल है। देखिए देखिए, सब देखिए, सब सब ऑन करो एक बारी वीडियोस। देखो जो एक्सपेरिमेंट है ना, जब तक हम जीवन के एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं ना, हमें सीखने में दिक्कत आएगी। एक बारी जो चीज हमारी आंखें देख लेती हैं, हमारा मस्तिष्क कर लेता है,
है ना, वो यहाँ पे बड़े अच्छे से फिक्स हो जाता है। छोटे बच्चों को हम जब पढ़ाते हैं ना, एक्सपेरिमेंट कर करके पढ़ाते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, ताकि बच्चों को याद रहे। हाँ, मैम ने क्लास में बॉल फेंकी थी तो मैम के पास बॉल ही वापस आई थी। ओ, मैम ने क्लास में चौक फेंका था तो मैम के पास चौक ही वापस आया था। अच्छा, मैम हमें ये बताना चाहती हैं कि जो हम फेंकते हैं ना, जो हम देते हैं ना, वही हमारे पास वापस आता है। तो मैम ये भी कहती हैं कि अगर हम अच्छी बातें देंगे ना तो अच्छी बातें वापस आएंगी। तो सारे बच्चे इस बात को बड़ी जल्दी समझ लेते हैं कि हाँ, अरे बॉल फेंकी थी बॉल आई, चौक फेंका था चौक आया। ओ, तो सबको प्यार देंगे तो प्यार वापस आएगा, सबको शुक्राना देंगे तो शुक्राना वापस आएगा। अरे, ये वाला प्रैक्टिकल, ये वाला एक्सपेरिमेंट जो मैम ने कहा करा ना, ये तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तो अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। देखिए, मेरी ये नरेशन जो मैंने आपको दी है, आप सब में से बहुत लोगों के लिए मैजिक क्यों है, पकड़ लीजिए इस मैजिक कि ये मेरी नरेशन आपको क्या कहना चाह रही है, आपको क्या कहना चाह रही है। चलिए, सब लोग आराम से बैठिए, सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज। अपनी आंखें सहजता से बंद कर लीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। बहुत एनर्जी मिलती है इस समय हमें। हाँ, उस एनर्जी को अपने अंदर आत्मसात हो जाने दीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे बाहर जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी बाहर जाने दीजिए। और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवन दायिनी वायु का शुक्राना अदा कर दीजिए। आपकी एक एक सेल को ऊर्जा दे रही, आपके एक एक सेल को जीवित रख रही। बाहर जाती वायु का भी शुक्राना अदा कर दीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेके जाए। कुछ पल अपनी श्वासों के साथ रहिए। अपनी हर श्वास के साक्षी दृष्टा हो जाइए। अपने हर श्वास को भीतर जाता महसूस कीजिए और हर श्वास को बाहर जाता महसूस कीजिए। मैं जानता हूं कि मैं संपूर्ण जीवन के साथ एकाकार हूं। मैं अनंत ज्ञान से घिरा हूं और उसके साथ व्याप्त हूं। इसलिए मैं हर प्रकार के सकारात्मक समर्थन के लिए ब्रह्मांड पर पूरी तरह भरोसा करता हूं। हर वह चीज जिसकी मुझे आवश्यकता हो सकती है, पहले से यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। इस ग्रह पर उससे कहीं अधिक भोजन है जितना मैं कभी ग्रहण कर सकता हूँ। मैं खर्च कर सकूं उससे कहीं अधिक धन है। मैं अपने पूरे जीवन में मिल सकूं उससे कहीं अधिक लोग हैं। मैं अनुभव कर सकूं उससे कहीं अधिक प्रेम है। मैं जितनी कल्पना कर सकता हूँ उससे कहीं अधिक खुशी है। इस दुनिया में वह सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है।
और जिसे पाने की इच्छा है, यह सब मेरे उपयोग करने और प्राप्त करने के लिए है। यह एक अनंत मन, एक अनंत बुद्धि हमेशा मुझे हाँ कहती है। चाहे मैं कुछ भी सोचने, मानने या कहने का चुनाव करूं, ब्रह्मांड हमेशा हाँ ही कहता है। मैं नकारात्मक सोच या नकारात्मक विचारों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता। मैं स्वयं को और जीवन को सबसे सकारात्मक तरीकों से देखने का चुनाव करता हूँ। मैं हर अवसर और स्मृति को हाँ कहता हूँ। मैं एक हाँ की दुनिया में रहने वाला, एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ, जिसे ब्रह्मांड से हाँ में प्रतिक्रिया मिलती है, और मैं इस बात से बेहद खुश हूँ। मैं अनंत ज्ञान के साथ एक होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थन मिलने के लिए आभारी हूँ। ये अनंत शक्ति, प्रेम की शक्ति, मेरी हर इच्छा को पूर्ण कर रही है। ये शक्ति चारों ओर मेरे से होती चारों दिशाओं में फैल रही है। ये शक्ति उन सब लोगों को स्पर्श कर रही है जिन्हें इस समय इसकी आवश्यकता है। सृष्टि का प्रत्येक प्राणी इस अनंत शक्ति से स्वस्थ है, आनंदित है, उल्लास में है, उत्सव में है। सारी सृष्टि उत्सव में है, खुश है, मुस्कुरा रही है और अनंत से भरती जा रही है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके इस अबंडेंस को ग्रहण कीजिए, इस अनंतता को स्वीकार कीजिए और ब्रह्मांड का आभार व्यक्त कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance of love, happiness, joy, peace, health, wealth. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सबके लिए मंगल कामना। हे सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुस्कुराते मुस्कुराते एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे जाने दीजिए। और जब भी आपको लगता है अपने में पूर्ण है, मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल सकते हैं। सो स्माइल एंड सी द मैजिक इन योर abundance of love to everyone. सबको अनंत प्रेम, अनंत प्रेम, अनंत आभार आज के पावरफुल सेशन को अटेंड करने। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। So any queries, any sharing? Do you want to ask or do you want to share? You're most welcome. Yes. So अपने मैजिक क्यूज ढूंढिए और पूछिए, प्रश्न पूछिए।
अरे ये मुझे क्या बताने आ रही हो तुम, और देखिए आपको क्या आंसर मिलता है उसका, और बस उसको करना स्टार्ट कीजिए। ये गेम है हमारी प्रकृति के साथ, नेचर के साथ। इस गेम को खेलिए और आनंदित होइए। सो मिलते हैं कल सेम टाइम। लव यू, लव यू। सब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्माइल करते रहिए, आनंद में रहिए, ब्लिस, जॉय। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम, थैंक लव यू यू, मैम। लव यू ऑल। Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you, Thank you all. Love you all. love you। अब लग रहा है हैप्पीनेस चैनल देख रहे हैं मैम। देख लिया ना हैप्पीनेस चैनल। चलिए रोज देखेंगे निशा हम। जी, हाँ, रोज देखेंगे इस चैनल को हम, ठीक है। ब्यूटीफुल।